नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान में। हमारी सीरीज़ इनर हीलिंग में हमने काफ़ी कुछ बात करी कि हम इनर हीलिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा विषय ये है कि हम अध्यात्म के रास्ते पर हैं, लेकिन हम उसमें कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, क्योंकि हमने जो गोल लिया है वो हमारा गोल जो है वो है संपूर्णता। तो कहीं ना कहीं उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमें सही स्टेप्स नहीं समझ आते और हम कहीं ना कहीं एक रुकावट फील करते हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेस फील कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे स्पिरिचुअल हीलर, स्कॉलर एंड रिसर्चर बीके राजीव भाई का। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, हमने लास्ट एपिसोड में जो भी हमने परफेक्शनिज्म का जो संस्कार है, संपूर्णता का जो संस्कार है, हमने बात तो करी, लेकिन हमने बात करी कि हम जो बाहरी दुनिया में या हम आउटर वर्ल्ड में जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम परफेक्शनिज्म करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइज रहनी चाहिए चीज़ें। लेकिन हमने इस बारे में बात नहीं करी कि हम जो अध्यात्म के रास्ते पर हैं और हमने जो अपना गोल है वो इतना ऊंचा बनाया है, लेकिन उस तक पहुंचना एक तरीके से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर है, क्योंकि हमारा जो गोल है वो कहीं ना कहीं संपूर्णता है। जैसे हमें टीचिंग दी जाती है कि हमें संपूर्ण बनना है, तो कहीं ना कहीं हम, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो लोग हमें, या फिर लोग कहें या हम खुद, हम ये सोचते हैं हम क्या कभी संपूर्ण बन पाएंगे। हम खुद से ही क्वेश्चन करने लगते हैं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जब परफेक्शनिज्म की बात होती है तो उसमें यूजुअली दुनिया में 3 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है सेल्फ ओरिएंटेड परफेक्शनिज्म, स्व उन्मुख। दूसरा होता है अदर्स ओरिएंटेड परफेक्शनिज्म, मतलब अन्य उन्मुख, अर्थात हम चाहते हैं कि दूसरे क्या रहें, परफेक्शनिस्ट। और तीसरा होता है कि सोशली प्रिस्क्राइब्ड परफेक्शनिज्म, अर्थात समाज ने हमें एक परफेक्शनिज्म के पैमाना दिया है। तो यहाँ पे जो आप बात कर रही थी कि आध्यात्म में, मान लीजिए कि आध्यात्म में हम कई बार लक्ष्य रखते हैं कि हमें क्या बनना है, 16 कला संपूर्ण। राइट। और व्यक्ति उस 16 कला संपूर्ण के लक्ष्य में इतना बह जाता है कि अगर वो लक्ष्य उसे दूर दिखाई देता है तो अपने आप को डिप्रेस या नेगेटिव फील करता है। राइट। किसी से कहा जाए कि आप 16 कला नहीं, आप 14 कला बनना पसंद करेंगे, तो यूजुअली लोग क्या कहेंगे, नहीं हमें क्या चाहिए, 16 चाहिए। कला। हमारा लक्ष्य 16 कला का है, लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज़ को हमने अच्छे से समझा नहीं है। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए कि हमें 16 कला संपूर्ण बनना है, कंप्लीट बनना है, इसलिए परफेक्शनिज्म को पूर्णतावाद कहा जाता है। हम यहाँ संपूर्णता की बात कर रहे हैं। 16 कला मतलब जैसे चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं, एकदम परफेक्ट होता है, हमें वैसे बनना है। तो हमें सोचना होगा कि वह 16 कला हासिल करने के लिए पहला एक प्रश्न है, क्या वो एक कामना है कि लक्ष्य है? दोनों में अंतर होता है, अंतर में बाद में समझाऊंगा। तो मान लीजिए 16 कला का जो हमने लक्ष्य रखा है, संपूर्णता का लक्ष्य रखा है, क्या आपको लगता है कि डेली मैं 8 घंटे मेडिटेशन करूंगा तो 16 कला के उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा? पॉसिबल है किसी व्यक्ति को कि डेली 8-8 घंटा मेडिटेशन करे और 16 कला के उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाए? क्या लग रहा है आपको, पॉसिबल है? एक तो हम रोज़ 8 घंटा कर सकें, ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हम एक तरीके से गृहस्थ जीवन में हैं, हम और भी काम करते हैं, कि 8 घंटे निकालना इतना आसान नहीं है। करेक्ट। तो लक्ष्य अच्छी बात है, बट कई बार ऐसा होगा, किसी दिन आप 8 घंटा का आपने लक्ष्य रखा, किसी दिन 4 घंटा हुआ, किसी दिन हुआ ही नहीं, मुश्किल से मान लीजिए आधा घंटा हुआ, किसी दिन 3 घंटा, किसी दिन 5 घंटा। पर जैसे मैंने पहले बताया था, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वालिटी। अब होगा क्या, मान लीजिए कोई आदमी ऐसे बहुत ही आइडियलाइज्ड स्टैंडर्ड रखता है कि मुझे अगर 16 कला संपूर्ण बनना है तो 8-8 घंटा ही याद करना है। राइट। ठीक है, और उसने उसको बहुत पकड़ लिया जी। कि बस मुझे करना ही है, एकदम उस परफेक्शनिस्ट बिलीफ को उसने बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। तो अब क्या होगा, उमंग से एक दिन 8 घंटा करेगा, 2 दिन 8 घंटा करेगा। हम जब शुरू के जीवन में थे, शुरू के पुरुषार्थी जीवन में, तो हम ऐसे लक्ष्य रखते थे कि 8 घंटा आज हमने अचीव कर लिया, दूसरे दिन भी 8 घंटा, तीसरे दिन 8 घंटा, चौथे दिन भी लगभग 8 घंटा, और देख रहे हैं बहुत संघर्ष हो रहा है। 5वें दिन मालूम पड़ा कि 6 घंटा। अच्छा 6 घंटा, ओह अब मुझे वापस, मेरा तो लक्ष्य टूट गया, अब मुझे फिर से थोड़ा क्या होगा, सोचने लगते हैं कि कोई ना कोई कमी है। करेक्ट, हम कमी को ध्यान देने लगते हैं। करेक्ट, अब सोचते हैं कि ओह अब तो मेरा लक्ष्य टूट गया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अब आप डिप्रेस फील करेंगे,
आप निराशा फील करेंगे और सोचेंगे कि नहीं अभी तो अचीव नहीं होगा, मैं बाद में कर लूँगा, उसे आप प्रोक्रास्टिनेट कर जाएंगे। तो 16 कला का जो लक्ष्य है ना, आदर्श लक्ष्य, उसको प्राप्त करने के लिए क्वालिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी, स्थिरता, नियमितता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आध्यात्मिक महावाक्यों में आता है कि अगर हम योग की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, रेगुलरिटी या नियमितता बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि मैं बता रहा था, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आज आपने 8 घंटे का लक्ष्य रखा, हो सकता है 7 घंटा ही हो। कल आपने जो है फिर से 8 घंटे का लक्ष्य रखा, लेकिन ठीक है हुआ आपका 4 घंटा, किसी दिन 3 घंटा, किसी दिन 2 घंटा, और किसी दिन सच में 8 घंटा भी हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि अगर हमें 16 कला संपूर्ण बनना है तो उसके लिए 8-8 घंटे का प्रबल कामना ना रखें, क्योंकि जितनी प्रबलता से उसको पकड़ेंगे तो क्या होगा, आप निराशा महसूस करेंगे। तो हमें इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि क्वालिटी से ज़्यादा इस समय हम कंप्लीशन पे ध्यान दें, कि हम डेली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा योग कर रहे हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, कंप्लीशन से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, और हो सकता है हमारा चार्ट और बढ़ने लगे मेडिटेशन का, और हो सकता है किसी दिन 7 और 8-8 घंटा भी कर लें, और किसी दिन नीचे भी हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि अगर एक किसी पुरुषार्थी का जीवन आप देखेंगे जो लंबे समय तक सदा काल उसने अपनी एक स्थिरता बनाए रखी है, वो 16 कला संपूर्ण के लक्ष्य को सहजता से हासिल करेगा। राइट। या वो व्यक्ति जो रख तो रहा है लक्ष्य 16 कला संपूर्ण का, और उससे इतना ज़्यादा उसको पैशनेट उसने बना लिया, पैशन में कन्वर्ट कर लिया है कि 1-2 दिन 8 घंटा हुआ तो उसे बड़ी खुशी हुई, और अगले दिन सिर्फ 4 ही घंटा हुआ, इतना डिप्रेस हो गया। क्योंकि जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट सोचते हैं कि अगले बार से वो निराश हो जाएगा, वो पुरुषार्थ करना ही बंद कर देगा। इस चक्कर में क्या होता है भाई जी कि हमने गोल रखा है संपूर्णता का, और इस चक्कर में हमें नहीं पता कि हम इस गोल को प्राप्त करने के चक्कर में कितने लोगों को जर्नी में हर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने अपने आप से इतनी बड़ी उम्मीद लगाई बैठी है कि हम 16 कला संपूर्ण या संपूर्णता की ओर जाएं, और जो जर्नी में मिलने वाले लोग हैं तो वो एक तरीके से ये सोचते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हैं। हर्ट और निराश मैं तो कहता हूँ। और देखिए, आप जब निराश होंगी तो आपका वो निराशा सिर्फ वहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपके सोशल एक्टिविटी में, आप जो लौकिक में जो काम कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आपके परिवार पे होगा। राइट। तो हमने मैं समझता हूँ अंतर ही नहीं समझा, क्योंकि गलती तो मुझसे हुई, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप से तो निराश हैं और सामने वाले को भी निराश कर रहे हैं। करेक्ट। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा, जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक भी इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत पैशनेट होना चाहिए। तो पैशनेट होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्या अच्छी बात है। दुनिया में हमें यही सिखाया जाता है कि बी पैशनेट, और रियलिटी में आप देखेंगे पैशनेट होना काम को उतना ही खराब करता है। स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि जो आप कर्म कर रहे हैं वो साक्षी भाव से भी कर सकते हैं, और आप शांति से उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो जो दुनिया में टीचिंग दी जाती है, यू शुड बी पैशनेट, ये व्यक्ति को एक निराशा की तरफ ले जा रही है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गोल एंड डिज़ायर। लक्ष्य में और कामना में अंतर है। मैं बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो हमारी संस्था की, ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो है हमारी जो एक सीनियर मोस्ट दादी प्रकाश मणि, उनका कहना था कि अगर हमें अष्टरतन में आना है तो अष्टरतन में आने का कामना नहीं होना चाहिए। कई बार लोग अष्टरतन में, मान लीजिए, आने का आपने लक्ष्य ऐसे डिज़ायर रख लिया, और आप अष्टरतन में, या एक बहुत अष्टरतन मतलब हायर लेवल ऑफ गोल, आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाए, तो आप क्या हो जाएंगे? डिप्रेस हो जाएंगे। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को कर्तव्य समझकर करना है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गोल एंड डिज़ायर। मैं थोड़ा और भी क्लियर करूँगा ताकि लोग समझ पाएँ। गोल मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि मुझे अव्वल नंबर लाना है जी, फर्स्ट रैंक लाना है, तो फर्स्ट रैंक लाना ये मेरा गोल हुआ। और दूसरी तरफ मैं क्या कहता हूँ कि फर्स्ट नंबर लाना ही है, उसको मैं एकदम पैशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा। पैशन से बेनिफिट ये होगा कि हो सकता है कि आप पैशन रख के आपको सफलता मिल जाए, लेकिन उस सफलता के साथ आपका ईगो भी ऐड हो जाएगा कि हाँ, मैंने परिश्रम करके क्या किया है, इस लक्ष्य को
प्राप्त किया है गोल में। और अगर मान लीजिए कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, इतनी मेहनत के बाद डेस्टिनी में आपके लिखा था, क्योंकि हम जानते नहीं कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। गीता कहती है कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अंतर समझिए। लक्ष्य मीन्स गोल एंड पैशन मतलब डिजायर, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब व्यक्ति पैशन के रास्ते पे चल रहा है, बहुत ही अटैच्ड है, तो उससे क्या होगा, अगर उसने लक्ष्य को हासिल कर लिया, ईगो। अगर लक्ष्य को हासिल नहीं किया तो कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप को लक्ष्य से अपने आप को उस पैशन के साथ इतना जोड़ लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा पैशनेट हम एक्टर्स को देखते हैं कि बहुत लोग, मैंने ऐसे सुना है कि कितना सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा और वो बहुत पैशनेट हैं, टैलेंट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इवन इन बॉम्बे देयर इज़ अ पॉइंट, जैसे सुसाइड पॉइंट बोला जाता है, जहाँ पे बहुत से एक्टर्स ने सुसाइड किया। आप पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है ना CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड या हमारे यंगस्टर्स सुसाइड नहीं कर पाए। अच्छा, क्योंकि पेरेंट्स अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने पैशन को बच्चे के ऊपर थोप रहे हैं, और बच्चा समझता है कि अगर मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया तो मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। अपने आप को इतना वर्थलेस महसूस करने लगता है और वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। तो हमें समझना होगा कि अव्वल नंबर लाना है, ये मेरा लक्ष्य है, मेरा कर्तव्य है। अगर हम कर्तव्य समझ कर करेंगे हल्के भी महसूस करेंगे, लेकिन अगर उसको हम पैशन समझ के करेंगे वो जर्नी भी अच्छी नहीं होगी। और उसका एंड रिजल्ट देखिए, आपने पैशन समझ के कि मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, पैशनेट होकर आपने काम किया, जैसे मैंने बताया था, हासिल हो गया तो अभिमान आ गया जो आपके भविष्य के पतन को निर्धारित करता है। अगर पूरा नहीं हुआ, हाईली डिसअपॉइंट हो गए, डिप्रेस्ड हो गए और व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। पहला तो ये डिसएडवांटेज हुआ। अब देखिए लक्ष्य में क्या होगा। लक्ष्य में आपने कर्तव्य समझा है, ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, टेंशन नहीं लेना है, अटेंशन रखना है। राइट, ये समझ के आप अपनी जर्नी तय कर रहे हैं। और इसमें भी दो चीज़ हो सकती है, या तो सफलता या तो असफलता। अगर असफलता मिली तो आपको बहुत बड़ा शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसको कर्तव्य समझ के अपना बेस्ट दिया था। अगर सफलता मिली तो भी आपको अभिमान नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को निमित्त, ट्रस्टी और एक कर्तव्य समझ के किया था। तो क्या लग रहा है, दोनों में लक्ष्य हासिल हो रहा है और हासिल नहीं भी हो रहा है, पर दोनों के आपको एंड रिजल्ट समझ में आ रहे हैं। राइट, कर्तव्य में और गोल में क्या अंतर हो रहा है, गोल को आप कर्तव्य की तरह कर रहे हैं, डिप्रेशन वाली फीलिंग हट रही है उसमें से। अच्छा, एक और एडवांटेज देखिए, एक होता है जर्नी और दूसरा होता है उसका आउटकम। तो जो व्यक्ति गोल समझ कर करेगा वो जर्नी को बड़ी शांति से करेगा, वो टेंशन से नहीं, अटेंशन से करेगा। उसकी जर्नी भी कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी, स्मूथ होगी। और उसका जो आउटकम है ना, अपने आप को आउटकम से या उसके परिणाम से अटैच नहीं कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति पैशनेट होके कर रहा है, क्योंकि वो उससे बहुत अटैच्ड है, तो हमेशा उसको डर और चिंता बनी रहेगी। तो उसकी जर्नी कैसी होगी, चिंता वाली जर्नी, डर वाली जर्नी, चिंता वाली जिंदगी, चिंता वाली जर्नी, डर वाली जर्नी। लोग पता नहीं क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हो गया तो। मतलब उसकी यात्रा जो है ना वो सुखद नहीं है। और ऐसी दुखद यात्रा करने के बाद अगर हमें लक्ष्य मिल भी गया तो क्या एंजॉय कर पाएंगे। पर वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकेगा ना, क्योंकि अध्यात्म में तो हम एक तरीके से संपूर्ण प्राप्त करेंगे भी तो सुखमय होना चाहिए ना। दुख में हम कैसे संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अध्यात्म की नज़रों से इसको देखें। अब बिल्कुल थोड़ा सा आप इसमें बताना चाहेंगे। बिल्कुल, तो मैंने वही बताया। आई होप अभी आप दर्शकों को भी क्लियर होगा कि हमें क्या करना है, ऊंचा लक्ष्य रखना है। केवल ऊंचा पैशन रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और कई बार लोग पैशन से गोल अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या, उस जीवन क्या जिसमें हमेशा जर्नी भी दुखमय रही, हमेशा एक प्रेशर रहा कि नहीं मुझे अचीव करना है, मतलब हम उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। और हमें आध्यात्म क्या सिखाता है, हर दिन हमें एंजॉय करना है। सोचिए कितना मज़ा आएगा कि हम 16 कला संपूर्ण भी बने, लेकिन हमारा हर दिन क्या था, खुशमय था। हर दिन हम खुश थे, हल्के थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह थे, हमने अटेंशन रखा, टेंशन नहीं रखा। और दूसरी तरफ हर दिन हमने संघर्ष किया, असंतुष्टता बनी रही, और शायद गारंटी नहीं कि 16 कला संपूर्ण बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है। ये भी हम सोचते हैं भाई जी अध्यात्म में कि हमें भगवान समान बनना है, लेकिन हम भगवान समान कैसे बने जब हम देख रहे हैं कि कोई इंसान को हेल्प की ज़रूरत है, कोई सिचुएशन में फंसा है, तो हम क्या करते हैं, उसको जज करते हैं इस सिचुएशन में।
तो वो कितना गलत है एक तरीके से। हम अध्यात्म में ये सीख रहे हैं कि हम एक तरीके से, क्योंकि भगवान तो एक तरीके से ओशन ऑफ लव है, ओशन ऑफ पीस है, ओशन ऑफ फॉरगिवनेस है, तो हम कहीं ना कहीं हम तो जज कर रहे हैं, हम तो लोगों को गुस्सा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि सोचिए, जो व्यक्ति लक्ष्य मान के चल रहा है कि और वो भी किसी और की गलती पे, बिल्कुल तो फिर वो इंसान कैसे सही हुआ? सिंपल सी बात, देखिए हम क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एक होता है कि मैं संपूर्णता का लक्ष्य रख रहा हूँ, तो मैंने बताया जो व्यक्ति ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा वो प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो पूर्णतावादी होगा, परफेक्शनिस्ट होगा, वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, पक्का बीच में ड्रॉप करेगा। अब देखिए मज़ा क्या आ रहा है। पर कितना अजीब सी चीज़ है भाई जी कि हमारा गोल संपूर्णता है और आप कह रहे हैं कि जिसका ये गोल होगा वो इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्योंकि इसमें 5 विकार काम कर रहे हैं, विकारों की शक्ति काम कर रही है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो परफेक्शनिस्ट होता है ना, वो आउट ऑफ फियर काम कर रहा है, ही इज़ अटैच्ड। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा लोभ या ग्रीड भी है, और थोड़ा कहीं ना कहीं ईगो भी है कि मुझे कुछ परफेक्शनिस्ट बन के दिखाना है और लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मेरा जो सेल्फ वर्थ है बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि परफेक्शनिज्म की फीलिंग में सटल ईगो, सटल ग्रीड, सटल अटैचमेंट या लगाव भी छिपा हुआ है? तो पहले से उसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म विकार के अंश छिपे हुए हैं। जैसे लोग जो जज कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक विकार है। करेक्ट, क्योंकि उसको डर है कि लोग मुझे जज करेंगे, और डर वहाँ पे लगता है जहाँ हम अटैच रहते हैं। नहीं, जज करने वाला भी तो गलत हुआ ना। जज वो तो हुआ ही, लेकिन एक तो जिसके साथ हो रहा है वो तो डर फील कर रहा है, करेक्ट, कि मुझे जज कर रहे हैं, और लेकिन जो जज कर रहा है वो भी तो गलत है। नहीं, उसको तो हम रोक ही नहीं सकते हैं, जज करे चाहे ना करें। लेकिन अगर मुझे डर कब लगता है, डर तब लगता है जब किसी चीज़ से हम अटैच्ड होते हैं, और यहाँ मैं किससे अटैच्ड हो गया हूँ? उस परफेक्शनिस्ट आइडियोलॉजी से। राइट। तो मैं इतना, तो 3 चीज़ें काम कर रही हैं। देखिए, अगर आध्यात्म की बात करें और परफेक्शनिज्म का कनेक्शन देखें, 3 चीज़ें काम कर रही हैं। एक, मुझे कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से बहुत लगाव है, अटैच्ड हो गया हूँ। लक्ष्य बहुत अच्छी चीज़ है, पर मैंने उससे क्या हो गया हूँ? मैं अटैच्ड हो गया हूँ। मैंने उसमें पैशन मिक्स कर दिया है, कामनाएं मिक्स कर दी हैं। नंबर 2, उसमें हमने कहीं ना कहीं अपना ग्रीड, थोड़ा लोभ भी है कि मुझे ऐसे बन के सबको दिखाना है, बड़ा मज़ा आता है, ग्रीड भी कहीं ना कहीं एडेड है। और तीसरा, ईगो, कि जब मैं लक्ष्य को हासिल कर लूँगा, 16 कला संपूर्ण बन जाऊँगा, तब लोगों से मुझे क्या मिलेगा? अप्रिसिएशन, कि अरे वाह, ये तो एकदम 16 कला संपूर्ण बन गए। तो बाहर से दिखने में लग रहा है कि व्यक्ति बड़ा ईमानदारी से काम कर रहा है, बट इंटरनली विकारों की शक्ति उसमें काम कर रही है, इसलिए वो व्यक्ति अचीव नहीं कर पाएगा। और आध्यात्म क्या सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है? जैसे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा एक वाक्य है, हर चीज़ें संगम पर अच्छी लगती है, एवरीथिंग शुड बी फ्लेक्सिबल। लेकिन जो व्यक्ति परफेक्शनिस्ट नहीं है, जो कंसिस्टेंट है, वो क्या है? बहुत फ्लेक्सिबल है। आज पुरुषार्थ हुआ, कोई बात नहीं, उसको लर्निंग लेगा। आज पुरुषार्थ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं उसको लर्निंग लूँगा, कल मोटिवेशन से आगे बढ़ूंगा। राइट। पर जो परफेक्शनिस्ट क्या सोचेगा? अरे मैं तो फेल हो गया, आज पुरुषार्थ नहीं हुआ, मैं हूँ ही फेल हुआ, अपने आप को जज कर रहा है। और फिर सामने वाले को भी जज सामने वाले को भी जज करेगा। और यहाँ पे व्यक्ति क्या कर रहा है? अगर मान लीजिए आज पुरुषार्थ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको मैं लर्निंग की तरह लूँगा, मैं सुधार करूँगा, कल और अच्छे से करूँगा। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तरफ परफेक्शनिस्ट, दूसरी तरफ जो है फ्लेक्सिबल। एक तरफ जर्नी आपकी हर दिन खुशहाली में बीत रही है, आप टेंशन नहीं, अटेंशन ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी जर्नी हर दिन डर, चिंता, लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं, डर, चिंता, उदासी, ईगो में बिता रहे हैं, और अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर रहे हैं कि संगम युग का समय आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और यह व्यक्ति हर दिन एंजॉय कर रहा है। तो आप बताइए, सच्चे मायने में ज़्यादा आध्यात्मिक कौन हुआ? जो फ्लेक्सिबल है और कंसिस्टेंट है। यस, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी, जो अपने गोल से इतना, मतलब अपने गोल से अटैच नहीं है और डिटैच होके चल रहा है, पैशनेट नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी का भाव रखता है। हाँ, पर गोल को कर्तव्य मान के चल रहा है, और गोल को कर्तव्य मान, जैसे दादी प्रकाश मणि कहती है कि गोल को आप कर्तव्य मान के चलो, और गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। कर्तव्य मान के चलना मतलब ये नहीं कि गोल है तो चलो मैं आराम कर रहा हूँ, कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो अनडू एडवांटेज हुआ। गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। लेकिन परफेक्शनिस्ट क्या सोचेगा? नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि पैशनेट कहीं ना कहीं हमें फोर्स करता है, ईगो का फोर्स, हाँ, ईगो का फोर्स, एप्रिसिएशन का फोर्स, लगाव का फोर्स। इसीलिए परफेक्शनिस्ट ने क्या किया? एक लक्ष्य या गोल में कामना मिक्स कर दी, विकार को मिक्स कर दिया, और अब वो गोल नहीं रह गया, कामना या डिजायर में कन्वर्ट हो गया, और बाहर से वो इस भ्रम में जी रहा है कि मैं तो 16 कला संपूर्ण। बहुत ही अच्छा बताया भाई जी आपने, सच में।
आई होप आप समझ पा रहे हैं। जी। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि देखिए, जो व्यक्ति परफेक्शनिस्ट नहीं है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल भी है और उसका सेल्फ लव कितना स्ट्रांग है, हर दिन खुश है, अपने आप को भी लव कर रहा है, दूसरों को भी लव करेगा, अपने शरीर पे भी ध्यान देगा। लेकिन परफेक्शनिस्ट इतना जी जान लगा के मेहनत कर रहा है, एक्सट्रीम मेहनत कर रहा है, अपने आप को थका रहा है, जहाँ पे नहीं मेहनत करना चाहिए वहाँ पे मेहनत लग रहा है और अपने आप को हार्श ट्रीटमेंट दे रहा है। तो जो आदमी स्वयं को प्यार नहीं कर रहा है तो वो हमें कैसे प्यार कर सकता है? उसे ना भगवान के प्यार का अनुभव होगा, हम्म, ना वो अपने परिवार को प्यार का अनुभव दे पाएगा। इसलिए लोग बड़े दुखी रहते हैं कि ये तो आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर प्यार तो आज तक हमने देखा ही नहीं। और वो क्या करते हैं, कई बार और हंसी की बात आती है, कई बार वो प्रोसेस या रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हैं, जैसे कि नियम को भी हाँ बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हैं। जैसे कि हाँ वाइट क्लॉथ पहनना ही चाहिए हर जगह। मान लीजिए वाइट क्लॉथ बहुत अच्छी चीज़ है, सफ़ेद वस्त्र शांति का प्रतीक है, पर अगर मान लीजिए किसी का मैरिज का ओकेशन है और हम सफ़ेद कपड़े पहन के चले जाएं, नहीं वाइट कपड़े पहन के जाना ही चाहिए। हमें आध्यात्मिकता ये सिखाती है कि हमें फ्लेक्सिबल रहना है। फ्लेक्सिबल रहने का मतलब आलस और अलबेलापन नहीं, एकदम कैजुअल हो जाना नहीं। ये एक शांतमय अवस्था है, संतुष्टमय अवस्था है, शांतमय और संतुष्ट। और जब हम संतुष्ट होंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरे भी हमसे संतुष्ट होंगे। और जो कहते हैं कि हमें हर प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा, दुनिया से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट, स्वयं से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट, परमात्मा से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट। इसलिए ध्यान रहे, कई बार ऐसा ना हो जाए कि हमने सिर्फ नियम मर्यादाओं को इतना ज़ोर से पकड़ लिया है कि दुनिया के सामने आपका त्याग दिखाई दे रहा है, आपका भाग्य नहीं दिखाई दे रहा है। राइट। तो हमें प्रोसेस को इतना ज़ोर से भी ना पकड़ लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें अपनी निजी धारणाओं में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हमारी मूलभूत धारणाओं में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन इसकी भी समझ होना चाहिए कहाँ पे मुझे बहुत फ्लेक्सिबल रहना है, कहाँ से मुझे जितना चाहिए उतना मुझे अपने आप को पकड़ के रखना है। वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हम अपने आप को भी पकड़ रहे हैं और सामने वाले को भी पकड़ रहे हैं कि मैं पकड़ रहा हूँ तो तुम भी पकड़ो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और ऐसे लगता है कि आप एक नियम दूसरों पे इम्पोज कर रहे हैं। और सोचिए कि क्या मैसेज आपके परिवार में जाता है, आपके परिवार के लोग क्या सर्टिफिकेट देंगे कि ये ज्ञान में चलते तो हैं, आध्यात्म में चलते तो हैं, लेकिन इनसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती, सुख नहीं फील होता है। इनको देख के कहीं ना कहीं डर की भावना आती है, कहीं ना कहीं दुख की भावना आती है और कुछ ना कुछ मतलब शांति का महसूस नहीं होती है। इसलिए मैं लोगों को अक्सर करके कहता हूँ कि परिवार में आप दूसरों को ज्ञान ना दें, ज्ञान देने के बदले परिवार में आप दूसरों को ज्ञान ना दें, ज्ञान देने के बदले वो चीज़ें हम आचरण में लाएं। हमारा आचरण दूसरों को बहुत ही अच्छा शिक्षा दे सकता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मुझे याद है अभी हम मेडिटेशन का शिविर करा रहे थे, काफ़ी लोग आ रहे थे, अलग अलग बैचेस चल रहे थे, मुंबई की बात है। तो उसमें एक बुज़ुर्ग आए, करीबन 60 साल के आसपास उनकी उम्र होगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि राजीव भाई, मैं यहाँ पे आके मेडिटेशन सीख रहा हूँ और आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, पर कल क्या हुआ मालूम है, कल मैंने थोड़ा सा ना गुस्सा कर लिया, हल्का सा मुझे इरिटेशन आ गया। तो मेरा 6-7 साल का छोटा सा पोता है, तो उसने मुझे मालूम है क्या बोला, उसने बोला दादाजी आप मेडिटेशन सीखने जाते हो और गुस्सा करते हो। तो मैं सोच में पड़ गया, इतना छोटा बच्चा और मुझे नोट कर रहा है और अपेक्षा कर रहा है कि देखिए आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, मेडिटेशन करने जा रहे हैं और गुस्सा करते हैं। भाई जी आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पॉइंट को क्लियर किया कि हमें जो अध्यात्म में एक गोल मिला है संपूर्णता का, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है और हमने इसे जो गोल मिला है उसको हमने कामना समझ करके किया है, तो वो हमें कहीं ना कहीं डिप्रेस कर रहा है और कहीं ना कहीं हमें रुकावट दे रहा है। तो हमें अगर हम अपने गोल को कर्तव्य समझकर करते हैं तो हम अपनी जर्नी को बहुत सुखदायी बना सकते हैं। मतलब संगम की जो चीज़ें हैं वो संगम तरीके से अर्थात फ्लेक्सिबल तरीके से अच्छी लगती है। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि हमें जो रिचुअल्स हैं, नियम हैं, उन्हें बहुत ज़ोर से नहीं पकड़ना है, क्योंकि ज़ोर से पकड़ने से कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही निराशा आती है। हम खुद को भी जज करते हैं और लोगों को भी जज करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा भाई जी आज आपके साथ इस बारे में बातचीत करके। आज के एपिसोड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि आध्यात्म में हमें जो गोल मिला है संपूर्णता का, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन हम इस जर्नी को कैसे सुखदायी और लोगों को
अपने आचरण से हम कैसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं इस जर्नी में, तो वो भी हमने आज सीखा और हम आगे जानेंगे और भी टॉपिक्स पर बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो जुड़े रहिए इनर हीलिंग सीरीज़ और आपके अपने पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान में। ओम शांति।